हाय स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल्स का टॉपिक है यूनिवर्सल इंडिकेटर। कोई भी दिया हुआ सॉल्यूशन एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल हो सकता है। इसके डिटेक्शन के लिए हम इंडिकेटर्स यूज करते हैं। मेन इंडिकेटर जो यूज करते हैं वह है नेचुरल इंडिकेटर, ऑडिटरी इंडिकेटर और आर्टिफिशियल इंडिकेटर, जिसमें मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड एंड फिनोप्थिलीन आते हैं। यानी आर्टिफिशियल इंडिकेटर में ये मेनली 3 इंडिकेटर्स आते हैं। सो इंडिकेटर करता क्या है कि किसी भी सॉल्यूशन के नेचर को आइडेंटिफाई करता है। ऐसे इंडिकेटर को एसिड बेस इंडिकेटर भी कहते हैं। एसिड बेस इंडिकेटर के बारे में डिटेल में स्टडी के लिए हमारी एक अलग से वीडियो है, जिसका लिंक हम ऊपर आई बटन में दे रहे हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं इसका लिंक। उस लिंक पे आप क्लिक कर आप इस वीडियो के बारे में डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। इंडिकेटर किसी सॉल्यूशन के नेचर को आइडेंटिफाई करता है। लेकिन अगर किसी सॉल्यूशन के नेचर के साथ साथ अगर हम उस सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ का भी पता लगाना चाहें तो हमें उस सॉल्यूशन में कितना हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल आयन का कॉन्सेंट्रेशन है, इसका भी पता लगाना पड़ता है। अगर हम केमिस्ट्री के लैंग्वेज में बात करें तो उस सॉल्यूशन का पीएच और पीओएच कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करना पड़ता है। अगर पीएच का कॉन्सेंट्रेशन उस सॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा होता है तो वो सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और अगर पीओएच कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है तो वो सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग बेस होता है। इसी बेसिक प्रिंसिपल पर हम 2 या 2 से अधिक सॉल्यूशंस को कंपेयर भी कर सकते हैं, और इन सारे प्रोसेसेस को करने के लिए हम एक दूसरे टाइप का इंडिकेटर यूज करते हैं, और इस इंडिकेटर को यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं। मैंने क्या बोला आप नहीं समझ पाए तो आइए इसे और आसान लैंग्वेज में एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इसमें एक इंडिकेटर और 2 अलग एसिड लेंगे। इंडिकेटर में हम लिटमस पेपर लेते हैं और 2 अलग एसिड, दोनों एसिड कोई भी हम ले सकते हैं। मान लिया कि मैंने यहाँ पे सिट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं। यह लिटमस पेपर इंडिकेटर सिट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों को ही बतलाता है कि ये दोनों एसिड है, लेकिन ये नहीं बतलाता है कि सिट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड में से कौन स्ट्रॉन्ग एसिड और कौन वीक एसिड है। इन दोनों एसिड्स के स्ट्रेंथ जानने के लिए हम यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज करते हैं। एक्चुअली में यूनिवर्सल इंडिकेटर एक सिंगल इंडिकेटर नहीं होता है, बल्कि बहुत सारे इंडिकेटर्स के मिलने से बना एक ब्राउन कलर का लिक्विड होता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर is a mixture of many indicators which gives different colors at different pH values of the entire pH scale। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर यूनिवर्सल इंडिकेटर बहुत सारे इंडिकेटर के मिलने से बना होता है तो कौन कौन से इसमें मेन इंडिकेटर होते हैं जिसके मिलने से ये यूनिवर्सल इंडिकेटर बनता है। तो आइए सबसे पहले इनका नाम हम याद कर लेते हैं। इसमें मेन इंडिकेटर्स होते हैं जिसका कंपोजिशन होता है 0.1 ग्राम फेनोप्थिलीन, 0.2 ग्राम मिथाइल रेड, 0.3 ग्राम मिथाइल ऑरेंज, 0.4 ग्राम ब्रोमोथिमोल ब्लू और 0.5 ग्राम थाइमोल ब्लू। ये पांचों इंडिकेटर को 250 मिलीलीटर वाटर एंड 250 मिलीलीटर इथेनॉल में डिसॉल्व करते हैं। ये वाटर और इथेनॉल
चूंकि पोलर कंपाउंड होते हैं, इसलिए ये पांचों इंडिकेटर्स को डिसॉल्व कर एक क्लियर ब्राउन कलर का सॉल्यूशन बनाते हैं। इसी सॉल्यूशन को यूनिवर्सल इंडिकेटर सॉल्यूशन कहते हैं। एक और कंपाउंड इसमें डिसॉल्व होता है और वह है सोडियम हाइड्रोक्साइड। स्टूडेंट्स, इसके आगे और बहुत डिटेल में हम यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ इस क्लास में इतना ही काफ़ी है। ओके, ये जो अलग अलग इंडिकेटर यूनिवर्सल इंडिकेटर में होते हैं, इनमें प्रत्येक इंडिकेटर सॉल्यूशन के एसिडिटी या अल्कलिटी के अनुसार हाइड्रोजन आयन को लूज करते हैं या गेन करते हैं। इसके अलावा इनमें यूनिवर्सल इंडिकेटर किसी सॉल्यूशन के अलग अलग पीएच रेंज पर, मीन्स अलग अलग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन पे अलग अलग कलर शो करता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर दो फॉर्म्स में पाए जाते हैं, पेपर फॉर्म में एंड सॉल्यूशन फॉर्म में। यूनिवर्सल इंडिकेटर सॉल्यूशन से यूनिवर्सल पेपर इंडिकेटर बनाते हैं। इसके लिए हम ब्लॉटिंग पेपर के छोटे छोटे स्ट्रिप्स लेते हैं एवं इन स्ट्रिप्स को अब यूनिवर्सल सॉल्यूशन में डालते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर के सॉल्यूशन में डालते हैं। ये ब्लॉटिंग पेपर का स्ट्रिप्स इस सॉल्यूशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब इसे धूप में सुखा लेते हैं। इस प्रकार सूखने के बाद जो इंडिकेटर बनता है, इसे यूनिवर्सल पेपर इंडिकेटर कहते हैं और इस तरह से इसका फॉर्मेशन होता है। अलग अलग पीएच पे यूनिवर्सल इंडिकेटर का जो कलर शो करता है, इसका एक मैचिंग चार्ट दिया होता है। इसी मैचिंग चार्ट के कलर से मैच कर सॉल्यूशन का पीएच का पता चलता है। अलग अलग पीएच पे यूनिवर्सल इंडिकेटर जो अलग अलग कलर शो करता है, वो इस प्रकार से है। 0 डार्क रेड, 1 पे रेड, 2 पे रेड, 3 पे ऑरेंज रेड, 4 पे ऑरेंज, 5 पे ऑरेंज येलो, 6 पे ग्रीनिश येलो, 7 जो कि न्यूट्रल कलर होता है, न्यूट्रल पे 7 पीएच पे कलर क्या होगा, ग्रीन, 8 ग्रीनिश ब्लू, 9 ब्लू, 10 नेवी ब्लू, 11 पर्पल, 12 डार्क पर्पल, 13 और 14 पीएच पे कलर जो होता है वो वायलेट कलर का। तो कलर्स कोड में अगर हम देखते हैं तो पीएच 0 और 1 दोनों का कलर रेड होता है, जिसका पीएच 2 और 3 दोनों का रेड कलर का होता है, एक रेड होता है और 3 का ऑरेंज रेड होता है। वैसे ही पीएच 4 और 5 का भी सेम कलर होता है, ऑरेंज और ऑरेंज येलो। वैसे ही अगर 6 और 7 की अगर हम बात करें तो इसका भी कलर लमसम सेम कलर का होता है। 6 का होता है ग्रीनिश येलो और 7 का होता है ग्रीन कलर का। वैसे ही 8 और 9, 8 का होता है ग्रीनिश ब्लू और 9 का होता है ब्लू। वैसे ही 10, 11 का भी सेम होता है, नेवी ब्लू और पर्पल। वैसे ही 12, 13 का 11 और 12 का दोनों का पर्पल होता है, एक पर्पल एक डार्क पर्पल। 13 और 14 का दोनों का कलर क्या होता है, वायलेट। तो इस तरह से कलर रेंज में अगर हम देखते हैं तो दो कलर कंस्टिट्यूएंट पीएच को रिप्रेजेंट करता है। 0 और 1 सेम होगा, 1 और 2 मोर और लेस सेम होगा, 3 और 4 मोर और लेस सेम होगा। तो इस तरह के दोनों का कलर लमसम एक जैसा होता है। स्टूडेंट्स, अब प्रश्न ये उठता है कि इन अलग अलग पीएच पे जो कलर्स चेंज होते हैं, इसे हम आसानी से याद कैसे करेंगे। तो आइए इसके लिए एक ट्रिक बतलाते हैं। स्टूडेंट्स, हम छोटे क्लासेस में बरसात के मौसम में जो आकाश में रेनबो बनता है, आकाश में जो डिफरेंट कलर के रेनबो बनते हैं, उसका कलर याद करने के लिए हमने एक ट्रिक अपनाई थी। याद है ना, बचपन में हम लोग याद करते थे। वो ट्रिक क्या था, रेनबो के कलर को हम इंग्लिश में भी याद करते थे और हिंदी में भी याद करते थे। हिंदी में हम जो ये ट्रिक याद करते थे वो था बैनी आह पिनाला, और इंग्लिश में
विबग्योर। बस उसी को हम यहाँ पे रिपीट करेंगे, यानी हिंदी में बैनी या पिनाला और इंग्लिश में विबग्योर। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर का कलर डिफरेंट पीएच पे क्या होगा इसका इससे पता चलेगा। तो रेनबो कलर को शॉर्ट में याद करते थे बैनी आ पिनाला और इंग्लिश में विबग्योर। अब इन लेटर्स को रिवर्स कर देंगे, मतलब विबग्योर जो लेटर है उसको रिवर्स करेंगे। तो रिवर्स करने के बाद आर पहले आ जाएगा और वायलेट बाद में आएगा। अब आर के नीचे हम 1 लिखेंगे, ओ के नीचे 3, वाई के नीचे 5, जी के नीचे 7, बी के नीचे 9, आई के नीचे 11 और वी के नीचे 13, यानी 2-2 के इंटरवल पे लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 2 कलर्स लमसम एक ही जैसा होता है। अब इस प्रकार अलग अलग पीएच पे जो कलर मिलता है यही यूनिवर्सल इंडिकेटर का कलर होता है। जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड जिसका पीएच 3 से कम होता है इसका कलर रेड होता है। वीक एसिड जिसका पीएच 3 से 6 के बीच में होता है इसका कलर ऑरेंज या येलो होता है। 7 पीएच न्यूट्रल सॉल्यूशन का होता है एंड इसका कलर ग्रीन होता है। इसके बाद वीक अल्कली 8 से 11 के बीच में होता है, इसका कलर ब्लू होता है एंड स्ट्रॉन्ग अल्कली का जो पीएच होता है वो 12 to 14 होता है, यानी 12 से 14 के बीच में जो जिसका पीएच होता है वो स्ट्रॉन्ग अल्कली या बेस होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट यूनिवर्सल इंडिकेटर अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस।